जिस तरह से आपने अभी बीच में बोला था एक उपाय कि भाई किसी बच्ची की तबीयत खराब थी, उसका ट्यूमर लग रहा था बट वो पानी था, तो उसको आपने एक उपाय बताया कि आप घड़े के अंदर मिट्टी भर शहद भर के आप उसे शमशान में गाड़ के आ जाइए। हेल्थ किस किस तरीके के उपाय रहते हैं? क्या लाल किताब हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? क्योंकि किसी की प्रॉब्लम ये है मेरे पास पैसा नहीं है, किसी के ऊपर कर्जा है, किसी की हेल्थ की इशू है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो गई तो उसको तलाक चाहिए, या तलाक हो रहा है उसे रोकना है, तो क्या हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? देखिए, ज्योतिष का कोई भी सिद्धांत, चाहे वो लाल किताब हो या वैदिक ज्योतिष, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में 100% सक्षम है। ठीक है। और ये मेरी कही हुई बातों पे आप भरोसा मत कीजिए। आप पढ़िए पराशर शास्त्र, आप पढ़िए रावण संहिता, आप पढ़िए भृगु संहिता, आपको मिलेगा। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योति, ईश मतलब ईश्वर, यानी वेदों की जो नेत्र है उसको ज्योतिष कहा गया। और वेदांग है ज्योतिष, वेदों का एक अंग है, तो इसको हम नकार तो सकते ही नहीं है। हमारे ऋषियों की, मुनियों की, हमारे पूर्वजों की तपस्या है ये, तो हम इसको ऐसे नकार दें, वो तो संभव ही नहीं है। आप सोचिए, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले नासा नहीं था। बिल्कुल। आज नासा अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके वो बताता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। हमारा 5 रुपए का पंचांग बता देता है। इट मीन्स कि हमने वो कैलकुलेशन की हुई है, और आज से नहीं, जब नासा नहीं था तब भी हमें बताते थे, और 100 साल आगे तक का बता सकते, और 100 साल आगे तक का बता देते हैं। नासा भी नहीं बता पाएगा, हम 100 साल आगे का बता देते हैं कि इस दिन इस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा। कैसे बता देते हैं? कितनी सटीक साइंस है ये, कितनी एक्यूरेट इसकी कैलकुलेशंस है, समझना होगा। तो अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने ज्योतिष को पढ़ लिया, ज्योतिष को अच्छे से समझ लिया, वो जीवन को अच्छे से आपके को सुधार सकता है, संवार सकता है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, सुधारना आपको ही पड़ेगा। वो सिर्फ एक माध्यम हो सकता है, एक रास्ता दिखाने वाला हो सकता है। दैट्स इट। आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिसिन। आप सोचो कोई डॉक्टर हाथ सर पे रख के या फूंक मार के आपके चेहरे पे आपको आशीर्वाद दे के आपको ठीक कर दे, कभी संभव नहीं है। वैसे ही कोई ज्योतिष भी नहीं कर सकता। ज्योतिष कोई भगवान नहीं है, ये समझ लो। ज्योतिष आपका एक माध्यम है, एक मैप है, जीवन जीने का एक रास्ता है, एक कला है जी। आप उस रास्ते पर अगर चलेंगे तो निश्चित है कि आपकी परेशानियां कम की जा सकती हैं, खत्म नहीं होंगी। ये भी बोल के जा रहा हूं, जो शायद कोई ज्योतिष ना बोले। हर ज्योतिष यही कहता है हम भाग्य बदल देंगे, कोई नहीं बदल सकता भाई। बंद करो बेवकूफ़ बनाना है। ज्योतिषियों से भी मेरा निवेदन है, बंद करो, क्या जरूरत है। सच रखो लोगों के सामने। मुझे एक चीज समझ ही नहीं आती तुषार जी, आज तक समझ नहीं आई, क्या मिलता है झूठ रख के। मेरे पास लगभग 15-17 सालों से लोग जुड़े हैं, और जो एक बार जुड़ गया वो जनरली मेरे पास जुड़े रहते हैं, लोग नहीं जाते। बहुत पुराने क्लाइंट्स मेरे पास हैं, जब तो मैं बच्चा था ज्योतिष में तब तक के। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा एक सच रखा। अगर मुझे दिख रहा है कि भाई 6 महीने दिक्कत है ना, आज भी मेरे पास कोई आए, मैं बोल दूंगा यार 6 महीने ना नहीं लगेगी नौकरी, भाई शांत बैठ जा। अब अगर मैं उसको झूठी उम्मीद दे दूं कि नहीं अगले 1 महीने में नौकरी लग जाएगी, हो सकता है उस उम्मीद के सहारे वो कोई नया कर्जा ले ले, कुछ नया कुछ और कर ले, और मुश्किलों में फंस जाए। लेकिन अगर आपको पता है कि 6 महीने आपके पास पैसा नहीं आना है, तो आप बहुत संभल के चलोगे। इसलिए सही राय देना बहुत जरूरी है, और एक ज्योतिष का कर्तव्य है। ज्योतिष का कर्तव्य आपको डराना, आपको बहकाना, आपको फुसलाना है ही नहीं। अगर कोई ज्योतिष आपको डरा रहा है, धमका रहा है, बहका रहा है, तो समझ सावधान हो जाइए। फिर से बोलता हूँ, वो ज्योतिष है ही नहीं। ये ज्योतिष का काम नहीं है। ज्योतिष का कार्य है आपको सही राह दिखाना, एक्यूरेट गाइडेंस, कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस, एक्यूरेट कुंडली का जो एक कंक्लूजन है वो निकाले, और उसके अकॉर्डिंग आपको रास्ता दे, और आपको सही चीज़ बताए कि ये होने वाला है। कितने लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी घर नहीं बन रहा, अब मैं उनको बोलूँ मैं चुटकी बजा रहा हूँ जाओ घर बन जाएगा, क्या संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं है भाई। मैं सीधा बोलता हूँ भाई, इस समय में मुझे योग लग रहे हैं, प्रयास आप ही को करना है, प्रयास आप ही को करना है, करिए आप, 100% लाभ होगा। और हजारों करोड़ों, मतलब क्या बोलूँ, इतने लोगों के घर बन गए। लेकिन बने कब? समय से, सही डायरेक्शन, सही टाइमिंग, सही समय पे किया गया कार्य बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाए। आपने कहा सही समय आएगा तभी सारी चीजें होंगी, सही समय आएगा तभी मकान बनेगा। बिल्कुल। फिर लोगों का काउंटर सवाल इस पर ये होता है कि अगर समय पर ही मकान बन रहा है तो मकान बनने का उपाय में अभी करके क्या फायदा होगा? उपाय से क्या बदलेगा? मैं वेट कर रहा था आपके इस प्रश्न का, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप रेडी हैं मकान बनाने के लिए। कई सारे लोग ऐसे आए जो पैसे लेके हाथ में घूम रहे हैं, फिर भी साल भर से मकान नहीं बन रहा। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ग्रहों की चाल या कोई ग्रहों की पोजिशनिंग कुंडली में ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, और हमें दिख रहा है कि मकान का योग भी चल रहा है, इस समय पर मकान बनना चाहिए। वहाँ हम उसको उपाय बताते हैं, आप ऐसा करो, कहीं ना कहीं योग बन जाएगा, और बन जाता है। एक इंसान आता है कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं, अब वो हवा में सोच रहा है मकान बन जाए, तो नहीं बनेगा भाई। बड़ा सिंपल है। मैंने कहा ना, ज्योतिष आपकी परेशानियों को आसान कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। होए वही जो राम रच राखा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो प्रभु ने रच दिया वही होगा। लेकिन अगर आप मेरे पास तक आ रहे हैं तो ये भी प्रभु ने रचा है, वरना आप मेरे पास तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, ये भी सच है।
प्रभु ने ये रच दिया था कि आपको मेरे पास आना है और मेरे माध्यम से उपाय करोगे तभी घर बनेगा, तो तभी बनेगा। ये भी तो प्रभु ने रचा है, वरना आप मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बड़ा सिंपल है। बिल्कुल। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उपाय भी इंसान तब करता है जब ईश्वर की मर्जी होती है, वो कायनात उस चीज़ को रच रही होती है कि अब आपका मकान बनने का नंबर आ गया, अब आपकी कर्ज मुक्ति का नंबर आ गया, अब आपके विवाह का नंबर आ गया, तो एक काम करो, ये उपाय करो, तो जो बची कुची आपके आगे अड़चन है वो हट जाए और उसके बाद आपका रास्ता साफ हो और आपकी मंजिल आपको मिल जाए। बिल्कुल। हम जब बात कर रहे हैं उपायों की, भाई बड़े सटीक होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हो, दशक बीत गए, आपको दशकों बीत गए बल्कि। वो कौन सा उपाय है जिस पर आपको, क्योंकि होता है क्या है, 1000 उपाय हैं, लेकिन कुछ उपाय आपके जहन में हमेशा रहते हैं कि मैंने 5 लोगों को दिया, उसमें से 4 लोगों के काम तो बने इस उपाय से, यानी कि ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। ऐसे वो कौन कौन से उपाय हैं जिस पर आपको बहुत यकीन है और जिसका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा कि भाई हाँ, ये उपाय किया और काम बन गया? किस प्रॉब्लम की हम बात करें? जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं शादी की। मैं बहुत बार बात कर रहा हूँ, किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, कोई बहुत परेशान है, माँ बाप भी परेशान होते हैं, भाई लड़की की उम्र बीती जा रही है लेकिन शादी नहीं हो रही है, बिल्कुल, उनकी शादी हो जाए, लाल किताब इसके लिए क्या उपाय बताता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी बच्चे की, बिटिया की, बेटे की, किसी की भी शादी नहीं हो रही, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स, बेहतर होगा किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली जरूर दिखा लो। ठीक है। अगर सप्तमेश पीड़ित है, पंचमेश पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, तो दिक्कतें आती हैं। जब तक कुंडली नहीं दिखा रहे तब तक के लिए उपाय बता के जा रहा हूँ, और इस उपाय से हजारों लोगों की शादियाँ हुई हैं, और ऐसे हुई हैं पता भी नहीं चला। चटमंगनी पट ब्याह बोलते हैं ना, 3-3, 4-4 महीने में लोगों की शादियाँ हो गई, कुछ नहीं कर, जहाँ सालों से अटके हुए थे, जहाँ सालों से अटके हुए थे, बड़े अच्छे ट्रमेंडस रिजल्ट इसके मिले। आप बृहस्पतिवार के दिन, कोई भी लड़की या लड़का कर सकता है ये उपाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बृहस्पतिवार लगातार 1.25 किलो चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा दो, और साथ में माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान, वहाँ बैठ करके एक मंत्र बता रहा हूँ, रुद्राक्ष की माला से कर लेना, ना मिले तो काउंटर से कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओम पार्वत्यै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार बैठ करके वहाँ करना, और 3 बृहस्पतिवार ये कर लेना। महादेव की कृपा रही तो कहीं ना कहीं से शादी का योग बन जाएगा। अच्छा। और बहुत लोगों का बना है, बहुत आसान सा उपाय नहीं है? बहुत आसान है, ट्रमेंडस रिजल्ट हैं इसके। ओके। बहुत लोगों को इसके फायदे हुए, मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जिनको हमने उपाय बताया नहीं, कई एक आध रील में डिस्कस किया होगा मैंने, और कई लोगों के बाद में फोन आए किसी और की कुंडली दिखाने के लिए, गुरुजी आपकी एक रील देखी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, वो उपाय किया, शादी हो गई, अब वो बच्चे की कुंडली दिखानी है। कई लोगों का तो हमें बाद में पता चला, और कितनों का तो पता ही नहीं चला होगा, वो अलग है, जो डेटा हमारे पास नहीं है। तो बड़ा ट्रमेंडस रिजल्ट है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जिनकी भी शादी नहीं हो रही बच्चों की, वो स्पेशल ध्यान रखें, शादी के लिए शुक्र और बृहस्पति दोनों को मजबूत करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बृहस्पति कमजोर होगा तो भी शादी में दिक्कत आएगी, शुक्र कमजोर होगा तो भी शादी में दिक्कत आएगी। और भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं, भाव भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से मैं बिना कुंडली के बता सकता हूँ आपको, किसी भी बृहस्पतिवार को पके हुए केले हाउसकीपिंग स्टाफ को खिलाओ, दान करो। अच्छा। ये करना शुरू कर दो इमीडिएट, शादी का योग 6 महीने के अंदर अंदर बनना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। कितना छोटा सा उपाय करो, करके तो देखो। बृहस्पतिवार के व्रत 16 बृहस्पतिवार लगातार भगवान विष्णु के श्री हरि के व्रत करो। अच्छा। करते रहो, साथ में ये दोनों उपाय भी कर लेना, तीनों कर लो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हो ही नहीं सकता कि रिश्ता ना हो ही नहीं सकता कि शादी अटक जाए, हो ही नहीं सकता कि शादी का योग ना बने, संभव ही नहीं है। करके तो देखो, करो, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। अच्छा। मेरे उपाय ऐसे ही होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि इतने छोटे से उपाय को लेकर लोगों के मन में भी आता है, अरे कहाँ कुछ होगा, बोलने के लिए बोल दिया गया होगा, अरे कहाँ होगा, चने की दाल चढ़ाने, लड्डू चढ़ाने से क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ टोकना चाहूँगा, जब हम मंदिर जाते हैं, सोचने वाला विषय है, तो हम वहाँ जाकर के क्या करते हैं? हम कुछ बहुत बड़ा करते हैं। मंगलवार को, शनिवार को आप भी मंदिर जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ, हनुमान जी के मंदिर, सब जाते हैं, ज़्यादातर लोग जाते हैं। हम वहाँ जाकर के क्या बड़ा करते हैं? कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर भी नहीं सकते, केवल भगवान के सामने श्रद्धा होती है, या जो हमारा भाव होता है मन का, वो हम रख देते हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो भी उपाय करो उसमें भाव सच्चा होना चाहिए। भगवान आपकी चने की दाल का भूखा नहीं है, ये समझने का फेर है। भगवान आपके उस भाव का भूखा है। वो भाव कब आएगा? जब आप कोई उपाय करोगे तरीके से। मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आप ऐसे मन में सोचो तो भाव ही नहीं आएगा। दूसरा, मैंने क्यों कहा कि मंदिर में ही जाके चढ़ाओ, घर पे क्यों नहीं? घर, यहाँ हम एक रूम में बैठे हैं, ऐसे ही होता है घर तुषार जी। ये छत टिकी है, किस चीज़ पर टिकी है? या तो पिलर्स पर होगी या वॉल्स पर होगी। अगर ये वॉल्स और पिलर्स हटा दें तो नीचे आ जाएगी, यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा हम पर पड़ रहा है। बिल्कुल। मंदिर में छत नहीं होती, मंदिर में दीवारें ही छतों का रूप लेती हैं। बिल्कुल। वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, इसलिए आप देखो, आप मंदिर में जाके बड़ी शांति का अनुभव करते हो। तो बहुत
लॉजिकल हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे मंदिर जाओ बेटा, मंदिर जाओ। क्यों कहते थे? उसके पीछे ये रीज़न है भाई। तो उपाय का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने दाल चढ़ा दी, उसके पीछे की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, और उस कैलकुलेशन को करने के लिए समय चाहिए। तो ऐसा नहीं कि केवल वो दाल चढ़ाई और बस हो गया। जो उस दाल चढ़ाने के पीछे के रीज़न है, जहाँ आप चढ़ा रहे हैं वहाँ की कैलकुलेशन, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो आपका भाव है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बिना भाव के कोई भी उपाय करो। भक्त नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन हो गए ठाकुर जी के, कैसे हुए? भाव था ना। रोटी बना रहे थे, रोटी बना के पीछे रखी, ठाकुर जी के लिए बना रहे थे भोग के लिए, रोटी बना के रखी, कुत्ता लेके भाग गया, उनको लगा ठाकुर जी ले गए। तो कह रहे हैं ठाकुर जी रुको, घी तो लगाया नहीं, सूखी रोटी है। उनका भाव देखो, उन कुत्ते में ठाकुर जी दिख रहे हैं, ठाकुर जी प्रकट हो गए। भाव तो है। आप और हम कभी सोच सकते हैं कि ठाकुर जी कुत्ते में प्रकट हो जाएंगे? क्योंकि हमारा भाव ही नहीं है वैसा। सात्विक भाव नहीं था वो। सात्विक भाव नहीं था। तो भाव का सारा खेल है, भाव सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाव था तभी शबरी के झूठे बेर खाने के लिए भगवान राम पहुंचे। बिल्कुल, भाव था तो जगन्नाथ से भगवान खिचड़ी खाने आ गए, उनके मुंह पर खिचड़ी लगी रह गई। भाव ही तो था सब। तो भाव प्रधान है, तभी मुझे लगता है कि जो उपाय होते हैं, ये उपाय कितने भी कारगर हो, अगर आपका भाव मिक्स हो जाए तो वो सटीक बन जाते हैं। बिल्कुल 100% हो जाता है। 100% मैं कहूँगा। आप भगवान को कुछ मत चढ़ाओ भाई, भगवान को अपना भाव चढ़ा दो। भगवान को नहीं चाहिए आपका पैसा, भगवान को वो तो दाता है, वो सबको देने वाला है। उसको थोड़ी ज़रूरत है हमारे पैसे की, हमारे रुतबे की, हमारी आडंबर की, नहीं। उसको सिर्फ हमारा भाव चाहिए। भाव में भगवान है, समझ लो। रावण जैसे और कितने सारे राक्षस हुए जिन्होंने महादेव से वरदान ले लिया। सही बात है। जबकि महादेव को पता था कि गलत इस्तेमाल करेंगे इसका। बिल्कुल। लेकिन भगवान है, वो तो भाव के भूखे हैं। भाव था तो तथास्तु। मेरे लिए तो सब बच्चे हैं। मेरे लिए तो सब बच्चे हैं, कोई भी हो, सब उन्हीं की सृष्टि है। अच्छा, उन्हीं के बनाए हुए। एक और उपाय पे मैं बात